हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन जो रहेगा हम लोग का आप देख पा रहे होंगे त्रिकोणमिति, और ये न्यू बैच स्टार्ट हो गया है क्लास 10th का, जिसका कि सेशन 2021 से 22 का रहने वाला है। उसके लिए हम स्टार्ट कर रखे हैं। तो ये 2019 जो है मात्र अब 20 दिन बचा हुआ है। तो दिसंबर महीना में स्टार्ट कर दिए, जो कि भी 9th में पढ़ रहे होंगे। 2021 में 10th में जाने वाले, 2022 में एग्जाम देने वाले 10th का, उसके लिए हम स्टार्ट किए हैं। और हाँ, तो 2021 में जो एग्जाम देने वाले हैं वो भी यदि त्रिकोणमिति में यदि किसी तरह का प्रॉब्लम चल रहा हो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि बुक तो वही है। और हाँ, एक चीज बता देते हैं, ये जो बुक पढ़ाया जा रहा है अभी एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जाएगा। जिस किसी साथी ने बुक नहीं लिए हैं, बुक जल्द से जल्द आप लोग मार्केट से ले आइए। और एनसीईआरटी बुक से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। बस आप लोग सेशन को लगातार लेते रहिएगा। और आज जो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक क्लास स्टार्ट होगा। आज हम सूत्र इंप्लीमेंट करेंगे, आप लोग को निकालने के लिए सिखाएंगे, याद करने का तरीका सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से सेशन को लीजिएगा। तो त्रिकोणमिति, सबसे पहला नंबर त्रिकोणमिति की चर्चा कर लेते। त्रिकोणमिति माने क्या होता है, देखिएगा। ये त्रि माना होता है तीन। त्रि का माने क्या होता है, तीन। और ये जो कोण लिखा हुआ है, कोण तो आप जान ही रहे होंगे, कोण का मतलब कोण होता है। और मिति माना होता है माप। ठीक है, त्रिकोणमिति का माने क्या हो गया, तीन कोण माप। यानी कि इससे स्पष्ट अर्थ निकलता है तीन कोणों की माप। कह सकते हैं हम तीन कोणों की माप। माने क्या, त्रिकोणमिति जो है उस ज्यामितीय आकृति पर आधारित है जिसमें कि तीन कोण होते हैं। यानी कि तीन कोण किस में होते हैं, कौन सी ज्यामितीय आकृति में, तो वो होते हैं त्रिभुज में। किस में होते हैं, त्रिभुज में होते हैं, यानी कि ट्रायंगल में। ठीक है, और हाँ, ये जो है किस त्रिभुज पर आधारित है, तो ये समकोण त्रिभुज पे सरासरी आधारित है, जिसका कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। क्लियर है, तो चलिए इसी चीज पे हम चर्चा करते हैं अब। तो सबसे पहला नंबर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं आपके लिए। समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, यहां पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो इस प्रकार से इसका नाम यदि ए है तो इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो ये हो गया क्या, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कि एक चीज ध्यान रखिएगा, समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको दर्शाएंगे H से। क्लियर है ना। और इसको इस कोण के लिए यदि चले, यदि यह एक थीटा कोण हो तो ये आपका आधार कहला जाएगा, जिसको कि बेस B से सूचित करते हैं। और इस प्रकार से ये जो आपका होगा ये लंब हो जाएगा। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि इसको P से सूचित किया जाएगा। बात क्लियर है ना। अब इसका जो है, इससे रिलेटेड जो सूत्र बनने वाला है वो चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि पाइथागोरस ने एक हम लोग को पहले सबसे पहले शर्त दिया, क्या सिद्ध करके थ्योरम में, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया आपका शर्त। इसी में से अब हम सूत्र निकालेंगे। यानी कि आपका कर्ण बराबर सूत्र क्या होने वाला है, कर्ण बराबर इस स्क्वायर को आप उधर ट्रांसफर कीजिएगा, यानी कि ये हो जाएगा रूट अंडर में होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रूट क्यों पड़ा, ये जो स्क्वायर था उधर ट्रांसफर करेंगे तो रूट में बदलेगा। ठीक है, ये कर्ण बराबर सूत्र हो गया। अब बात रहा क्या, लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर क्या होगा। एक ही मिनट, पहला नंबर यदि लंब स्क्वायर बराबर निकाले तो ये आधार स्क्वायर ट्रांसफर होगा क्या, यहां पे कर्ण स्क्वायर माइनस
आधार स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा? लंब स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब पर स्क्वायर को भी यदि ट्रांसफर कर देंगे तो यही हो जाएगा किसमें? रूट अंडर कर्व स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए अब निकालते हैं आधार बराबर हम सूत्र, ठीक है। आधार बराबर यदि सूत्र निकाले, देखिए सबसे पहले निकाल लीजिए आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ये लंब स्क्वायर को ट्रांसफर कीजिएगा, पहले लिखिएगा क्या? कर्ण स्क्वायर। क्या लिखिएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर पर हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें आधार। आधार निकालना है, यानी आधार स्क्वायर निकाले थे ना, स्क्वायर ट्रांसफर कीजिएगा तो ये हो जाएगा रूट में बदल जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि इन सभी चीजों को हम लोग संकेत में लिख सकते हैं और या संकेत में याद कर सकते हैं। यानी कैसे? देखिएगा ध्यान से, ये देखिए कर्ण स्क्वायर है, इसको लिखिए एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये संकेत में हो गया, यानी कि यहीं से बनेगा आपका एच बराबर बनेगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? एक सूत्र आपका ये हो गया। चलिए दूसरा सूत्र देखिए, दूसरा सूत्र देखिए, कर्ण हो गया अब लंब बराबर, यानी कि P बराबर क्या होगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्लियर? दूसरा सूत्र हो गया। और तीसरा सूत्र देखिए कि आधार बराबर, यानी कि B बराबर क्या होगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर होगा, जो कि आपकी इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये हमेशा सूत्र ये लगने वाला है, तो आप शायद समझ गए होंगे। तो चलिए इसके बाद हम आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पर आते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं कुल मिलाकर के 6 अनुपात होते हैं, पर अब बात रहा कि सर त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, ये बताइए अब पहले। तो उस सब चीज की हम चर्चा करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं ये होते हैं क्या? सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे साइन, कॉस, ठीक है, कॉसेक, सेक, टेन और कॉट। ये कुल मिला के कितना हो गया? 6 हो गया। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड जो सूत्र बनता है उसके बारे में सबसे पहला नंबर हम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम याद करने का भी तरीका आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका P बाय एच होता है। ध्यान रखिएगा ये क्या होता है? P बाय एच होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर, यदि यहां में थीटा हो तो। इसके बाद ध्यान रखिएगा क्या? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर जो होता है आपका सूत्र ये होता है B बाय एच। इसी को बोल सकते हैं आधार बटा कर्ण भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? इसके बाद आप आइए टेन थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है आपका P बाय B। इसी को आप बोल सकते हैं लंब बटा आधार भी कह सकते हैं। इसके बाद जो हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा अब चीजों को। इनके बाद जो हम सूत्र इधर लिख रहे हैं ये जस्ट व्युत्क्रम होता है। साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, और कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। व्युत्क्रम का मतलब है साइन थीटा यदि P बाय एच है और कॉसेक थीटा को बस पलट दीजिए, यानी कि H बाय P हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? H बाय P हो जाएगा। क्लियर? कॉस थीटा क्या है? B बाय एच है। सेक थीटा जो है H बाय B होने वाला है, H बाय B होने वाला है। टेन थीटा P बाय B है और कॉट थीटा आपका B बाय P होने वाला है, B बाय P होने वाला है। बात क्लियर है ना? कोई समस्या आपको? इसके बाद चीजों को देखिएगा। तो इन सारी चीजों के बारे में आप समझे होंगे सबसे पहले इस त्रिभुज के आधार पर, ठीक है। पर यहां पे बात यहां पे ये हो रहा है, एक चीज आप समझिएगा कि यदि आपको यहां ये थीटा रहेगा तो इसके लिए कहने मतलब ये हुआ, पर यानी दूसरा तरह का त्रिभुज आपको दे दिया। ध्यान से देखिएगा, आपको एक त्रिभुज दे दिया गया है। चर्चा जो किया है कोण का, इस कोण का चर्चा किया है। कौन सा कोण? इस कोण का। ये आपको थीटा दिया गया है, ठीक। सूत्र तो यही लगने वाला है, सिर्फ यहां पे चेंजिंग क्या होता है? भुजा चेंज होता है। देखिएगा ध्यान से कैसे चेंज होता है। ये तो आपका 90 डिग्री का कोण है,
क्यों? तो हमेशा लगेगा कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये क्या लगेगा? कर्ण ही होगा, ये हमेशा कर्ण ही रहता है। ठीक है, बात यहां पे ये है कि पी और बी चेंज हो जाता है। क्लियर है ना? देखिएगा, जहां पे आपका थीटा कोण रहेगा, जिस दो भुजा से थीटा बनता है उसमें से एक आपका कर्ण कहलाता है, एक आपका आधार कहलाता है। जैसे देखिए यहां पे थीटा था, किस दो भुजा से बनता था? एक ये भुजा से और ये एक भुजा से, ये बन रहा था थीटा। तो एक हो गया आपका कर्ण, एक हो गया आधार। क्लियर हो गया? अब यहां पे देखिए, एक इस भुजा से बन रहा है, एक इस भुजा से। इसमें तो आप कन्फर्म है कि तो कर्ण ही होगा। अब बात रहा इसका, ये क्या हो जाएगा? तो ये आधार यानी कि बी हो जाएगा। ये क्लियर है? बात समझे या नहीं समझे आप? एक तो आप कन्फर्म है कि ये कर्ण तो होगा ही होगा, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। बाकी ये दूसरा भुजा क्या बोले, जो जहां पे थीटा बनता है, एक आधार होता है तो एक कर्ण होता है, तो बाकी दूसरा तो आधार ही होगा। अब त्रिभुज में 3 भुजा होता है, एक कर्ण, एक आधार, एक लंब होता है, बट बाकी तीसरा भुजा जो बचा ये आपका लंब हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा। क्लियर हो गया? थीटा देखिए सिर्फ चेंज होने से भुजा आपका चेंज हो गया, जो आधार था वो आपका लंब बन गया, जो लंब था आपका वो क्या बन गया? आधार बन गया। बात क्लियर? इन चीजों को बहुत ध्यान से रखिएगा। और एक काम कीजिएगा, आप हो सके तो नोट्स तैयार करते जाइएगा, बहुत ही फायदा करेगा आपको। हाँ, तो इस सूत्र को आप शायद याद कर लीजिएगा, नहीं और एक हम आपको ट्रिक बताते हैं याद करने का, देखिएगा। इसको इस तरह से नाम से याद रख सकते हैं आपको। ये P4 हो गया पंडित, B4 बद्री और P4 प्रसाद, बटा H4 हरि, H4 हरि, B4 बोल। ठीक है, बात समझे? याद रखिएगा इसको। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो आता है, ये इसको सिर्फ ध्यान रखना है। साइन थीटा आता है और ये आपका कॉस थीटा आता है और ये आपका टेन थीटा आता है। टेन थीटा मतलब क्या? इससे क्या हम कहना चाहते हैं, आप इतना याद रखिएगा कि पंडित बद्री प्रसाद और बटा हरि हरि बोल, ठीक है, साइन कॉस टेन, यानी कि आपका ये जो वैल्यू है ये आपका साइन थीटा का वैल्यू है, ये आपका किसका वैल्यू है? कॉस थीटा का वैल्यू है, ये आपका किसका वैल्यू है? टेन थीटा का वैल्यू है। अब बाकी जो चीजें हैं, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। इसको क्या कीजिएगा, बस इसी को व्युत्क्रम कर दीजिए, h बाई पी हो गया और ये h बाई बी हो गया और ये आपका b बाई पी हो गया, ये आपका इसका वैल्यू हो गया। बात क्लियर है ना? तो आशा करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे लगे होंगे ये। तो इस प्रकार से हम अगले दिन से आपको एक्सरसाइज बताने वाले हैं अगले वीडियो में। तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने सारे दोस्तों को इसके बारे में बस न्यूज दे दीजिए कि भाई कलम से क्रांति T20 पर न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोग आए और रेगुलर सेशन ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।